हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आज है अपनी 21 मई 2025 सुबह के 7 बज चुके हैं और राजस्थान करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगा, जो पिछले काफी दिनों से हमारी क्लासें राजस्थान करंट अफेयर की नहीं हो रही थी उसके लिए, लेकिन आज से अपनी क्लासेस, सभी क्लास जो करंट अफेयर की है वो रेगुलर भी होने वाली है। आने वाले सभी भर्तियों के लिए, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी रीट हो, चाहे आपके अदर कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए पटवार वीडियो, आपके फोर्थ ग्रेड, सभी एग्जाम लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण रहने वाली क्लासें रेगुलर देखिए। रेगुलर मैं भी रहूंगा, रेगुलर आप भी रहना। कितने दोस्तों आपको शानदार क्वालिटी के साथ शानदार कंटेंट आपको मिलेगा, ये आपको पता लग जाएगा। क्लास सब शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आज की मुख्य हेडलाइंस की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान यात्रा, राज्य का पहला लोक देवता देवनारायण कॉरिडोर, आफरी देगी शीशम की खेती को बढ़ावा, राज्य का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क। दोस्तों इनके बारे में सभी में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। देखिए, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के किस जिले के दौरे पर आएंगे? यानी 22 मई कल, यानी राजस्थान के किस जिले के अंदर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये दोस्तों आपके राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर आ रहे हैं। क्या प्रोसेस दोस्तों इसके बारे में, किस लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 22 मई 2025 को पहली सार्वजनिक सभा राजस्थान के सीमावर्ती जिले बीकानेर में संबोधित करेंगे। मोदी ने इससे पहले 2019 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली सभा प्रदेश के चूरू जिले में की थी। बीकानेर की सभा उनके बड़े ऐलान के रूप में देखा जा रहा है। देशमुख में रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के बाद पास ही पलाना गांव में जनसभा को जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल होंगे। 20 राज्यों के 103 रेलवे स्टेशनों की देंगे सौगात। वर्चुअल रूप से दोस्तों इनका उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर जिले के देशमुख रेलवे स्टेशन से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। इनमें राजस्थान के 8 स्टेशन है, जिसमें आपके बूंदी, मांडलगढ़, देशनोक, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर और शेखावाटी और राजगढ़। दोस्तों ये प्रमुख 8 राजस्थान के स्टेशन है जिनका उद्घाटन नरेंद्र मोदी कल बीकानेर से करने वाले हैं। देशनोक का दोस्तों राजस्थान के अंदर देशनोक जो करणी माता का जो मंदिर है वहां पर भी दर्शन करेंगे। उसके बाद अपने फलाना गांव के अंदर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये आपको चीज। अब राजस्थान में दोस्तों बीकानेर के अंदर भी आपके नरेंद्र मोदी, बात करें राजस्थान में पहले दोस्तों दौरा हो चुका है इनका, राइजिंग राजस्थान। दोस्तों जो राइजिंग राजस्थान होता है दोस्तों कार्यक्रम, राजस्थान राइजिंग कर लो या राजस्थान राइजिंग राजस्थान कर लो, ये कब से कब 9 से आपके 11 दिसंबर तक होता है दोस्तों। 9 से 11 दिसंबर कहां पर होता है? जोधपुर के अंदर। तब दोस्तों 9 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की दोस्तों राजस्थान की पीएम की यात्रा दोस्तों होती है। उसके बाद दोस्तों देखी जाए 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम होता है। कौन सा? 17 दिसंबर को दादिया या दारिया जयपुर के अंदर दोस्तों कार्यक्रम होता है। वहां पर आपके पीएम की यात्रा थी। वहां पर राम जल सेतु दोस्तों, जो आपका राम जल सेतु जो लिंक परियोजना है उसका भी उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अभी 22 मई को कल बीकानेर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों देखा जाए अमृत आपका कार्यक्रम के तहत राजस्थान दोस्तों अमृत कार्यक्रम, भारत को दोस्तों आजादी के दोस्तों 75 वर्ष पूर्ण होने पर दोस्तों कौन सी योजना चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा? अमृत स्टेशन योजना, जिसके तहत दोस्तों राजस्थान में 8 स्टेशन पूरे भारत के 103 स्टेशनों का पुनर्निर्माण के लिए विकसित किए जाएंगे। इनमें आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना 9 अपने दिसंबर को आपके प्रधानमंत्री जी आए थे ना, जो अपने कहां पर आते हैं, अपने जोधपुर के अंदर। वहां पर दोस्तों चंदन की तलवार दी थी। किसने दी थी? याद है क्या किसी को? चंदन की तलवार देने वाले थे विनोद जांगिड़ दोस्तों, और विनोद जांगिड़ के द्वारा ये तलवार दी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, नोट डाउन करिएगा। राज्य का पहला लोक देवता देवनारायण कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है? यानी पहले लोक देवता जिनका कॉरिडोर बनाया जा रहा है देवनारायण जी का, वो कहां पर आपका बनाया जा रहा है? देवनारायण जी के बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले इनकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देवनारायण के नाम से प्रदेश का पहला कॉरिडोर भीलवाड़ा में बनेगा। दोस्तों कहां पर बन रहा है? भीलवाड़ा के अंदर। केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत आसिंद में माल शेरी डूंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए
48.75 करोड़ रुपए की स्वीकृत दिए गए हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन है? देवनारायण जी। और भारत सरकार की कौन सी योजना है? अपने प्रसाद योजना, जिसके तहत आसिंद के मालसेर डूंगरी और उसी के साथ 5 तीर्थ स्थल जिनका विकास के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए? 48.75 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। इसमें मालाशेर डूंगरी, साडू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, अपने गढ़ गोठा और बरनागर का करीब 30 किलोमीटर क्षेत्र पर्यटन से जोड़कर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा दोस्तों। इन क्षेत्रों को दोस्तों जोड़कर, जो आपके अपने प्रसाद योजना के तहत। राजस्थान विरासत प्राधिकरण के पत्र पर भीलवाड़ा कलेक्टर ने 5 जगह 11 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिया है। 2 माह के में टेंडर होंगे और 1 साल में काम पूरा करना होगा। राशि 5 किस्तों में जारी होगी। परियोजना में दोस्तों आपकी किसी 23,900 वर्ग किलोमीटर का सभा स्थल, 500 वर्ग किलोमीटर में सभा मंच, 5 प्रवेश द्वार, 12,000 वर्ग मीटर में पार्किंग, 5 हेक्टेयर भू क्षेत्र विकास स्वामणि के लिए भोजनशाला, एक बहुउद्देशीय भवन जिसे कथा, पंडाल, कॉन्फ्रेंस और अपने मेडिटेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। 500 लोगों को बैठने के लिए 2 मंजिला प्रतीक्षालय, ओपन एयर थिएटर सहित दोस्तों कई निर्माण कार्य इसके अंदर किए जाएंगे दोस्तों। ये प्रमुख दोस्तों आपको विशेषकर चीजें याद रखनी है। तो कहां पर बन रहा है आपका दोस्तों? ये आपका बन रहा है भीलवाड़ा के अंदर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा दोस्तों, जहां पर आपका इसका उद्घाटन होने वाला है। और गुर्जरों के दोस्तों देवनारायण जी क्या आराध्य देवता, गुर्जर जाति के दोस्तों, गुर्जर जाति के या गुर्जरों के आराध्य देवता। विष्णु का अवतार दोस्तों कहते हैं देवनारायण जी किसके अवतार है? विष्णु के अवतार। विष्णु का अवतार दोस्तों देवनारायण जी है। देवनारायण जी की दोस्तों जन्म दोस्तों मालसेरी डूंगरी के अंदर होता है, भीलवाड़ा के अंदर, मंडलगढ़ सॉरी नहीं, मालसेरी डूंगरी के अंदर दोस्तों स्थापित किया जाएगा। मालसेरी या मालासेरी डूंगरी, ये भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों, वहां पर जन्म होता है, वहीं पर दोस्तों इनका। राजस्थान में सबसे लंबी फड़ पूछी जाए, लोकप्रिय फड़ बाबू जी की है, लेकिन सबसे लंबी फड़ है ना, वो आपके देवनारायण जी की है, लंबी। और जिस पर दोस्तों डाक टिकट जारी होता है, डाक टिकट 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है 1992 के अंदर। उसके बाद दोस्तों 2011 के अंदर देवनारायण जी के खुद के ऊपर, फड़ के ऊपर तो 1992 में 5 रुपए का, लेकिन देवनारायण जी के खुद के ऊपर दोस्तों आपका डाक टिकट जारी होता है 2011 के अंदर। और मारसेरे डूंगरी के अंदर प्रसाद योजना दोस्तों राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, पहला लोक देवता कॉरिडोर, जिसमें 5 धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा, जिसमें बड़नगर एक जो आपका स्वाई भोज मंदिर, साधु माता मंदिर और मालेसर दोस्तों, इन 5 स्थलों को जोड़ के एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी द्वारा शीशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए शीशम की किस क्लोन वैरायटी का प्रयोग किया जा रहा है? बताओ। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में शीशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी इस साल शीशम के 5,000 पौधे तैयार करेगी। इनका वितरण किसानों व अन्य संस्थाओं को किया जाएगा। आफरी ने 30 साल के अनुसंधान के बाद 4 साल पहले शीशम की 3 वैरायटी थार के लिए जारी की थी। 2023 में 550 पौधे लगाए गए, जिसमें 400 पौधे पंजाब वन विभाग को दिए गए। गत वर्ष में 1000 पौधे तैयार और किए गए हैं। इस साल बड़े स्तर पर कटिंग लगाई जा रही है दोस्तों, जिनमें करीब 5,000 पौधे आ जाएंगे। अगले साल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बड़े स्तर पर शीशम लाने की कावियात की जा रही है। आने वाले समय में थार के शीशम का उत्पादन काफी होगा, जिसका वाणिज्यिक लाभ भी लोगों को होगा। यानी आफरी दोस्तों संस्थान है वो किसको बढ़ावा दे रही है? शीशम की खेती को बढ़ावा देने जा रही है। एक अपने आफरी और एक काजरी दोस्तों, 2 संस्था है। कौन सी? एक तो काजरी, सेंट्रल एरिड अपने जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक है दोस्तों आफरी, आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, और केंद्रीय है आपके शुष्क अनुसंधान क्षेत्र अनुसंधान केंद्र दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है? जो वनीकरण विभाग के तहत 1952 के तहत, लेकिन इसका काजरी के रूप में दोस्तों वापस विकास होता है 1959 के अंदर। और जो आफरी है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1988 के अंदर। और दोनों कहां पर है बेटा? आपके याद रखना, आफरी और काजरी दोनों जोधपुर के अंदर है, वहां पर दोस्तों आपकी यह स्थापित है। इसके द्वारा दोस्तों एक वैरायटी बनाई जा रही है इन सभी की। आफरी DS 103 भी बनाई जा रही है, आफरी DS 2 के अंदर 84, आफरी DS 4 के अंदर 5 भी, यानी उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा।
प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से राजस्थान के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? उमेदाराम बेनीवाल, मदन राठौड़, पीपी चौधरी या ए बी वैसी दोनों? इसके बारे में देखते हैं पहले इंफॉर्मेशन। संसद में उत्कृष्ट व निरंतर योगदान के लिए 17 सांसदों को और दो अपने संसदीय स्थायी समितियां वित्त और कृषि को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से चयनित सांसदों को मैं भरतहरी महताब, सुप्रिया सुले जो एनसीपी आईएससीपी दोस्तों, इनके प्रेमचंद्रन आरएसपी और एस ए बारणे को अपने संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। अन्य सांसदों में दोस्तों ये नाम है आपके सिमतावाद, मेधा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, रवि किशन, निशिकांत दुबे, वे अपने विद्युत बरण और महतो दोस्तों, पीपी चौधरी, मदन राठौड़, दिलीप सैकिया, ये सभी भाजपा के हैं। और दोस्तों अरविंद सावंत शिवसेना से है और नरेश महेश के ये शिवसेना के हैं। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस के हैं। सीएन अन्नादुरै डीएमके दोस्तों पार्टी के। ये दोस्तों अलग अलग दोस्तों पार्टियों के हैं। तो कुल मिला के अपने 17 सांसदों को दोस्तों इस अपने पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करी जाए अपने प्राइम फाउंडेशन जो पॉइंट फाउंडेशन है इसके द्वारा दोस्तों 17 सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से आते हैं उनको दोस्तों, और दो आपके आपके कौन से विभागों की समितियां होगी, वित्त और कृषि। तो राजस्थान के दो सांसद है, एक तो मदन राठौड़ जो किस से राज्यसभा सांसद है, बेटा याद रखना राज्यसभा सांसद, और एक हो जाएगी पीपी चौधरी जो आपके लोकसभा से दोस्तों। और लोकसभा से कहां से लोकसभा से आते हैं? लोकसभा से आते हैं आपके जो पाली लोकसभा है वहां से आपके आते हैं। तो कुल मिला के मदन राठौड़ और पीपी चौधरी दोनों को दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए अगले प्रश्न पे। हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा राज्य के पहले स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क उद्घाटन किस जिले में किया गया? बताओ कहां पर? राजस्थान स्काउट एंड गाइड दोस्तों अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। राज्य में पहले स्काउट गाइड जम्बूरी दोस्तों। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री एवं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेश अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मदन दिलावर ने 18 मई 2025 को हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में विधायक कोटे से बनने वाले हॉल का निर्माण में भूमि पूजन किया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। इससे पहले मंत्री दिलावर का विधायक और जिला अध्यक्ष जयदीप बिहानी और राज्य संगठन आयुक्त अपने रिपु मदन सिंह गिल और सहायक राज्य संगठन आयुक्त साहिल यादव ने राजस्थानी पगड़ी वैसावा पहनाकर अभिनंदन किया। मंत्री दिलावर ने कहा है कि स्काउट गाइड वह हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं। उन्होंने मौजूद लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने की अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक के कारण पर्यावरण को स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। यानी क्या? इनके बारे में दोस्तों कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए, ज्यादा दोस्तों बंद किया जाए प्रयोग को। अन्य प्लास्टिक की जगह अन्य जो वस्तुएं कपड़े की दोस्तों आपके हो गई उन वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों कहां पर आपके यह आपके होता है दोस्तों, जल्दी से बताओ, श्री गंगानगर के अंदर एडवेंचर पार्क की नींव रखी जाती है दोस्तों मदन दिलावर के द्वारा श्री गंगानगर के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहा अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहां पर आपका बना हुआ है? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। 139 साल पुराना हमारा एल्बर्ट हॉल संग्रहालय आज भी चौथी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के विरासत को संजोए हुए है। यह संग्रहालय न केवल भारतीय इतिहास बल्कि यूरोपीय, मिस्र, ग्रीक और बेबीलोनिया सभ्यताओं की झलक भी प्रस्तुत करता है। कितना साल दोस्तों? 139 साल पुराना। संग्रहालय में वर्तमान में 20,000 से अधिक पुरावस्तु संरक्षित है, जिनमें से 2,500 से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक इन ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं। 1632 की ईरानी कालीन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है। संग्रहालय में पारी जो प्राचीन चार बाग शैली की करीब 400 साल पुरानी कालीन भी है। यह कालीन किरमान ईरान का बना है। इस कालीन को आमेर महलों के लिए मिर्जा राजा जयसिंह के समय 1632 में मंगवाया गया था। 322 ईसा पूर्व की मिस्र की मम्मी भी दोस्तों। फिर इसके बारे में देखते हैं क्या है दोस्तों। 322 ईसा पूर्व की मिस्र के अपने जो पेनोपेलिस राज्य के जोखमीन की
तत्तू नामक महिला के मृतदेह को यहाँ सुरक्षित रखा गया है। इस मम्मी का वर्ष 2011 में एक्सरे भी करवाया गया था, जिसे संग्रहालय में प्रदर्शित भी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर कंकाल तंत्र भी पड़ा है दोस्तों, मृतदेह भी संरक्षित रखा गया है। देखो दोस्तों कितना बड़ा दोस्तों अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है, और यह कहाँ पर है दोस्तों, आपका जयपुर के अंदर, ऑप्शन बी। अब अल्बर्ट हॉल की बात करें, निर्माण किसके द्वारा दोस्तों करवाया गया था, रामसिस सेकंड के द्वारा दोस्तों। निर्माण अल्बर्ट हॉल का, याद रखना प्रश्न दोस्तों कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। निर्माण रामसिस सेकंड दोस्तों। राज्य का प्रथम दोस्तों संग्रहालय यही हो जाएगा, 17वीं सदी का वस्तुओं का दोस्तों इसमें रखा गया है। पटाया थाईलैंड में आयोजित एशियन 14 एंड अंडर सी 2 टेनिस टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी को गर्ल्स डबल्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सौम्या चौधरी, सचिन झांझड़िया, अनिता चौधरी, कृष्णा नागर दोस्तों, बताओ। पटाया थाईलैंड में आयोजित एशियन 14 एंड अंडर सी 2 टेनिस टूर्नामेंट, थाईलैंड में पटाया आयोजित एशियन 14 एंड अंडर सी 2 2025 में टूर्नामेंट में राजस्थान के सौम्या चौधरी ने गर्ल्स डबल्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? सौम्या चौधरी। 11 वर्षीय सौम्या ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की ओर से हाल ही में जारी की गई टेनिस रैंकिंग में अपनी श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। कोच सुमित गुप्ता के अनुसार सौम्या 26 मई 2025 को 30 मई 2025 तक इस्लामाबाद में होने वाली साउथ एशियन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। सौम्या अब तक कई सिंगल्स व डबल्स नेशनल रैंकिंग व सुपर सीरीज टूर्नामेंट में जीतकर राज्य का नाम रोशन कर चुकी है। वो आपकी सौम्या दोस्तों चौधरी है, जिनके द्वारा दोस्तों कृष्णा नागर का नाम सुना है क्या दोस्तों? सुना है क्या? टोक्यो पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडल लेकर आए थे ये, टोक्यो पैरा ओलंपिक में। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल इनके द्वारा लाया जाता है, याद रखना। पैरा बैडमिंटन है दोस्तों इनका 2000 अपने जो आपके चॉइस के अंदर दोस्तों, पैरा 2000 वर्ल्ड के अंदर दोस्तों, जो पैरा अपने ओलंपिक वर्ल्ड के अंदर दोस्तों इनके द्वारा, और आपके पैरा गोल्ड के अंदर इनके द्वारा 2024 वाले गोल्ड जीता जाता है, जो पैरा वर्ल्ड कप होता है ना उसके अंदर, टोक्यो के अंदर, उसके अंदर, याद रखना। और सचिन झांझड़िया दोस्तों युगांडा में बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल दोस्तों इनके द्वारा जीता गया था, याद रखना। युगांडा में बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले यही है आपके, याद रखना। यहाँ पर आपके राजस्थान करंट अफेयर की दोस्तों यहाँ पर क्लास का समापन। देखिए 21 मई 2025 की पूरी आंसर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी दोस्तों। जो करंट अफेयर का कोर्स फ्री एक्सेस आपको दिया गया है उसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। फ्री कोर्स में जाके वहां पर अवेलेबल है। थैंक यू।